हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के पद। तो ये पद पढ़ने से पहले आइए हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था, जो कि आगरा के पास है। सूरदास जी के पिता का नाम था पंडित रामदास सारस्वत। सूरदास की शिक्षा वल्लभाचार्य जी की देखरेख में हुई थी। सूरदास जी बचपन से ही अलग हो गए थे और अक्सर कर वो गांव में रहते हुए कृष्ण भक्ति के विनय रूपी छंद जो है वो गाते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नामक 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल बनाया था, जिसमें इन्होंने सूरदास जी को भी शामिल किया था। इनकी मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी में हुई थी। आइए रचनाएं देखते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। भाषा शैली कैसी थी। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी ने सरल और भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है, यानी कि इनकी जो शैली है, इनके जो पद हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए आप पद देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला पद है इनका, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। तो यहाँ पर सूरदास जी ने जो है वो कृष्ण की बाल लीला का बखान किया हुआ है। कृष्ण की बाल लीला यहाँ पर बता रहे हैं। कृष्ण को उनकी माँ ने बताया था कि दूध पीने से आपकी चोटी लंबी हो जाएगी। दूध पीने से चोटी लंबी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है माँ यशोदा कृष्ण दूध पीने में बहुत ही आनाकानी करते थे। उनको क्योंकि माखन रोटी पसंद होता था, तो वो दूध इनको देती थी और क्या कहती थी, उनकी माँ ने बताया कि दूध पीने से आपकी चोटी लंबी हो जाएगी, और उसी उम्मीद में वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी माँ यशोदा से कि मैया मेरी चोटी जो है वो कब लंबी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई यह अजहू है छोटी। कितनी बार, यानी कितनी बार आपने मुझे दूध पीने को दिया और मैंने कितनी बार दूध पिया है, लेकिन मेरी चोटी जो है वो अभी भी छोटी ही बनी हुई है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों होए है लांबी मोटी। तो यहाँ पर कृष्ण जो है यशोदा से कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी बलदाऊ भैया की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी अभी तो छोटी ही है। मेरी चोटी कब बढ़ेगी। काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी भुई लोटी। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी जो है बलराम भैया के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, और उसको जो नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, जैसे दाऊ भैया की चोटी को तैयार किया जाता है, मतलब नहला धुला करके गूंथ करके चोटी जो है उनकी नागिन जैसी ज़मीन में लौटने लगती है, तो उसी तरीके से मेरी भी चोटी उसको नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, चोटी करी जाएगी, और वो भी नागिन सी जो है ज़मीन पर भुई लोटी, मतलब ज़मीन पर लौटने लगेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कांचो दूध पियावती पच पच देत न माखन रोटी। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उनकी माँ उन्हें मक्खन और रोटी देने के बजाय हर बार कच्चा दूध ही पिलाती। कांचो दूध पियावत पच पच। मैया आप तो मुझे हमेशा कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो और मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भैया हरे हलधर की जोटी। तो यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण और बलराम की जोड़ी को देख करके बहुत ही मुग्ध हो गए हैं और उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। आशा है आपको पद पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और इस चैप्टर का जो दूसरा वाला पद है उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप अवश्य देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।